मुजफ्फरनगर बठेड़ी गांव में एएसपी अनुज चौधरी की पहल, बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। खबर मुजफ्फरनगर से है। रविवार को फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी ने अपने गांव बटेड़ी दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग में ओलंपियन अनुज इंटरनेशनल ट्रस्ट के सहयोग से बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान, मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एएसपी अनुज चौधरी और सदर ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों के प्रति प्रेरित करने का संदेश। डॉक्टर डीएस चौहान ने कहा कि युवाओं को नशाखोरी से दूर रहकर पढ़ाई और खेलों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि अपने बच्चों को कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल जैसे खेलों में प्रोत्साहित करें, क्योंकि खिलाड़ी नशे से दूर रहते हैं। एएसपी अनुज चौधरी ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं के लिए मंच तैयार करना है ताकि वे देश और विदेश में पदक जीत सके। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को इंटरनेट और अन्य माध्यमों से गुमराह नहीं होने देना चाहिए। अनुज चौधरी ने सुझाव दिया कि बालिग होने तक बच्चों के मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। उनका मानना है कि खेल ही युवाओं को स्वस्थ रखकर नशे से दूर रख सकता है। मुकाबलों का रोमांच। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला 48 किलो भार वर्ग में आरिश छपरौली और अक्षित भुम्मा के बीच हुआ, जिसमें आरिश ने अक्षित को हराया। दूसरे मुकाबलों में अंकुश बसेड़ा ने सावेश को हराया, अनश ने आदित्य को हराया, अंश ने मयंक बगरहा को हराया। अधिकारियों और नेताओं ने दी सराहना। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि एएसपी अनुज चौधरी ने अपने गांव और मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अनुज चौधरी से प्रेरणा लें और कुश्ती में देश के लिए पदक जीतने का लक्ष्य रखें। ये एक ट्रस्ट की वो की गई थी और इसका उद्देश्य यही है कि भाई यहाँ क्षेत्र में जो युवा बच्चे हैं उन्हें सहयोग मिल सके और उन्हें एक अच्छा रास्ता मिले, जिससे वो अपना जीवन को एक मार्गदर्शन दे सके और देश के लिए विदेशों से स्वर्ण पदक जीत के लाएं और देश का नाम रोशन करें। दूसरा मेरा ये मेन उद्देश्य है कि आज का हमारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जा रहा है। सोशल मीडिया को लेके फेसबुक, रील, इंस्टाग्राम, यही एक जीवन बन के रह गया। और एक छोटा बच्चा जो 10 साल से 8 साल से शुरू होता है और वो पूरे दिन रील को ऊपर नीचे करने में लगा रहता है, जिससे कि बहुत कई बच्चों ने तो ऐसी हरकतें की है, जानलेवा हरकत अपने माँ बाप के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। तो ये बड़ा सोचने का विषय है। आज मैं तो कहूँगा कि भाई गवर्नमेंट को भी इस पे बैन लगाना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए, मतलब इस तरह का गाँव में नशे जो। हाँ, दूसरा ये नशा मीडिया का, जो सोशल मीडिया का नशा है, ये बच्चे एक तो ना तो पढ़ पा रहे इससे, ना कुछ कर पा रहे। यदि कोई प्रैक्टिस भी कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो वो बीच में सोशल मीडिया का इतना क्रेज है, प्रैक्टिस छोड़ के वो उसमें टाइम रेस्ट के समय वो उसको घुमाता रहता है ऊपर नीचे। तो ये बड़ी सोचने की चीज़ें हैं। नशा, ये भी एक नशा है सोशल मीडिया का भी। दूसरा नशा वैसा शारीरिक धूम्रपान और शराब का और ड्रग्स का, किसी भी तरह के ड्रग्स का ये नशा। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं था पहले, उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादातर पंजाब में शुरू में इसका बड़ा वो आया। और धीरे धीरे अब मैं देख रहा हूँ भाई छोटे छोटे बच्चे या थोड़े से जो 17-18 साल के लड़के हुए वो गुमराह हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसका माध्यम है स्पोर्ट्स, खेल एक जागरूकता है और देश के लिए और अपने शरीर के लिए एक रामबाण। आप यदि इसका नशा करने लगे और आप खेल कर आपको अपने शरीर का फिट करने का नशा हुआ, आपको देश के लिए मेडल लाने का, देश के प्रति कोई जुनून बना, तो आप फिर किसी तरह का नशा आपको नहीं कंट्रोल कर सकता। पश्चिम उत्तर प्रदेश का युवा आपको अपना आइडियल मान रहा है इस समय, तो जिस तरह के आज का कार्यक्रम है उसका लगता भी है कि आप जो है कुछ क्षेत्र के युवाओं को एक दिशा अलग दिशा है, इस तरह युवा बटेंगे तो आगे। हमारा जो क्षेत्र है ये हर तरह से हर रूप में संपन्न है। यहाँ का खान पीन सबसे अव्वल है, यहाँ की हर चीज़, और यहाँ का जो युवा है निडर है और दिलदार है। तो खेल में ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। तो यदि हम इनकी जो एनर्जी इस साइड में आए
तो मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रिजल्ट हिंदुस्तान का है। सर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं तो किस तरह का कार्य? ये बहुत अच्छा प्रयास है अनुज चौधरी का और उनके भाई अमित चौधरी का। युवाओं को, बच्चों को सही दिशा देने का काम किया जा रहा है। सहयोग खेल मोर्चा के संस्थापक और खिलाड़ियों की हमेशा चिंता करने वाले जिसमें उनका उन्होंने इस प्रतियोगिता में क्या एक्सपर्टाइज है, वो पहलवान है और उन्होंने यहाँ पहलवानों का, बच्चों का जो है टूर्नामेंट आयोजित किया है। इससे क्षेत्रीय बच्चों के प्रतिभा में विकास होगा जो है, और माहौल जो है वो पॉजिटिव होता है खेलों से। तो उससे क्या होता है कि बच्चे नशे से दूर रहेंगे और पुलिस का अपने आप में बहुत सहयोग हो जाता है। अनुज के अंदर एक तड़प है अपने इलाके के लिए कुछ करने की, और मैं उनसे, वो मुझसे 20-25 साल से जुड़ा हुआ है, एज ए स्पोर्ट्समैन भी और एज ए पुलिस अफसर भी। वो शानदार पुलिस अफसर हैं, बहुत बहादुर हैं, निडर हैं, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम है उनका, इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा काम है। लेकिन उनका जो मूल है वो है स्पोर्ट्स और कुश्ती स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए वो क्षेत्र के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपना परिवार, अपने पैसे, अपनी प्रतिष्ठा सब मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह कुश्ती और कबड्डी जैसे खेल लगातार गायब होते जा रहे हैं, यूपी में तो कोई सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन ही नहीं है। अनुज जी ने इसको जिंदा रखने का प्रयास किया और क्षेत्र के लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, उनके भाई भी बहुत अच्छी नुमाइंदगी दे रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, 2 बार से निर्विरोध हमेशा चुने जाते हैं। पूरे परिवार का इलाके में बहुत अच्छा नाम है। और रही जो स्पोर्ट्स की बात है, अब कबड्डी तो बहुत प्रो लीग आने के बाद में कबड्डी का काफ़ी बच्चों में क्रेज़ है। कुश्ती में अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कुश्ती निश्चित रूप से नीचे जाएगी, और अखिल भारतीय जो कुश्ती संघ है उसको बहुत लीडरशिप देनी पड़ेगी, जगह जगह ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा जिससे पहलवानों का विकास हो। लेकिन मैं देख रहा था कि लड़कियों में बहुत अच्छा इसके प्रति रुझान था और क्रेज था, और बच्चियों ने बहुत अच्छे कुश्ती टेक्निक का यहाँ मुजाहरा किया, लड़कों में भी बहुत अच्छा क्रेज था। तो एक अच्छी शुरुआत है यहाँ के इलाके के लिए, और मुजफ्फरनगर जिले के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, और मुजफ्फरनगर जिले का नाम अवश्य देश में होगा कुश्ती के लिए। साहब कुश्ती प्रतियोगिता आज आयोजित की गई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक पहल है, और पहल से तात्पर्य ये है कि यहाँ के ये जो वो युवा हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली के, यहाँ बस खाली दिशा देने वाली बात है। एक युवाओं को जो दिशा दी जाए, तो वही हमारा प्रयास है कि यहाँ युवाओं को एक ऐसी दिशा मिले कि जहाँ से इनके अंदर का जो आत्मिक बल है और वो एक सही दिशा में लगे। यहाँ अंडर 12, अंडर 15, अंडर 17 जो बच्चे हैं उनकी कुश्तियाँ हुई हैं, और एक इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के, पहले जो पहलवान हुआ करते थे भाई साहब के समय में, एक इंटरनेशनल लेवल के समय जाकर के उस समय ये मंच मिलता था। लेकिन आज जो है ये मंच अगर हमारे बच्चों को शुरुआती दौर में मिलेगा तो उसकी आदत पड़ेगी। आज जो यूक्रेन के, ईरान के, अमेरिका के जो पहलवान हैं वो मैट पे अच्छे क्यों साबित है, उसका यही है कि उनका शुरुआती जो मैट से चलती है। और हमारा भी प्रयास यही है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको समय पे मैट मिले, वो इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल का मंच मिले कि जिससे वो एक हमारे देश का नाम रोशन कर सके इंटरनेशनल लेवल। सिंथेटिक मैट को अब चला जिस तरह अनुज चौधरी जी है, उन्होंने मिट्टी में खेल के मतलब ओलंपियन का तो हाँ, उस समय में मिट्टी का बहुत बड़ा प्रचलन था, अभी तक भी है, लेकिन अब कुछ सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से एक मतलब खेल के लिए बहुत कुछ हुआ। आज जगह जगह पर नए मैट मिले हैं, और आप देखना पहले जब ओलंपिक होते थे तो ओलंपिक में पहलवानों के नाम पर ये होता था, या कोई भी खिलाड़ी ऑल ओवर
ये रहता था पता नहीं ओलंपिक में क्या स्थिति रहेगी क्या नहीं, लेकिन आज जब इंटरनेशनल लेवल पे, एशियाड लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे जब भी कुश्तियां होती हैं तो एक मन में एक विश्वास रहता है पूरे भारतवासियों के कि और कहीं में मेडल आए या ना आए, लेकिन कुश्ती में जरूर आएगा, जिसका कि प्रयास लगातार चल रहा है। पहले सुशील जी का मेडल आया, फिर योगेश्वर सुशील का मेडल आया, फिर कई लगातार पहलवानों का मेडल ओलंपिक में आ रहा है, तो ये सब इसी की देन है। और अनुज चौधरी जी पहले जब कुश्ती लड़ते थे उस समय मट्टी का दौर था, लेकिन उसके बावजूद वो मेरठ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में रहे, वहाँ मैट था। अनुज चौधरी जी उस समय भी बहुत अच्छे पहलवान थे मैट के, और उनको गद्दे का शेर कहा जाता था। और उसी के नाते क्योंकि उन्हें बहुत समझ है कुश्ती की, और कुश्ती की समझ है बहुत ज़्यादा उन्हें, और कुश्ती की समझ के हिसाब से उन्हें लगा कि मैट पे पहलवानों को जो प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे भी होगा प्रयास यही है हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे इस क्षेत्र से अच्छे युवा पहलवान निकले और हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन जो इंटरनेशनल लेवल पे करे, यही प्रयास है। देखिए, मुजफ्फरनगर जनपद के बरहेड़ी गांव में अमित चौधरी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके द्वारा, और उनके जो भाई हैं जो वर्तमान में एसपी हैं अनुज पहलवान, और वो जो पुलिस की सेवा में भी हैं, जो कुश्ती के माध्यम से पुलिस की अर्जुन अवार्डी है, और उसके माध्यम से ही सरकारी सेवा में पहुंचे हैं। दोनों ने मिलकर, गाँव वासियों ने मिलकर के बहुत ही शानदार और देश भर के पहलवान यहाँ पहुंचे हैं। और ये हमारी खेल की परंपराएं हैं, जो वास्तव में भारत की जो खेल है, खेल की परंपराएं, ये कुश्ती ही है, और कुश्ती को बढ़ावा देना। और हमारा ये क्षेत्र पूरा चाहे पचेंद्र गांव हो, चाहे ये बहेड़ी गांव हो, बजेड़ी हो, और आसपास के जितने गांव हैं, यहाँ कुश्ती का बहुत शौक है, और हमारे कई अर्जुन अवार्डी इस जनपद के अंदर हैं। तो आज जितने पहलवान आए हैं, जितने कुश्ती वाले लोग हैं, इन सबको, भैया अमित को, अनुज जी को, इनकी पूरी टीम को, पूरे परिवार को, और जितने इनके साथी हैं, इनकी संस्था है, हमारी बहुत शुभकामनाएं। इसके आने से, इस खेल के माध्यम से निश्चित रूप से युवाओं में ऊर्जा का संचार होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कुश्ती के खेलों की तैयारी करता है वो नौजवान ब्रह्मचर्य का भी पालन करता है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है, उसका संकल्प भी जो है आगे बढ़ने का होता है। और कुश्ती लड़ना, मैदान में लड़ना, ये एक बड़ी बात होती है। जिन मैं सारे ऐसे खिलाड़ियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, मुझे पूरी बधाई है और बहुत शुभकामनाएं।